समिति के अध्यक्ष महाअध्यक्ष जो भी आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत। देखिए, यहाँ जो हमारी कबीर साहब जी की समिति बनी हुई है, उन्होंने ये सम्मेलन रखा और दूर दराज से आए हुए व्यक्तियों का मान सम्मान करने के लिए यहाँ ये मीटिंग रखी। और हमारे अतिथि जो थे वो किसी कारणवश नहीं आ सके, और हमारे वीके सिंह जो हैं यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता जुझारू रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह मीटिंगें रखी, गांव-गांव में जाकर का प्रयास किया अपने लोगों को जगाने के लिए। हमने यहाँ सोचा कि हम देखते हैं कि वीके सिंह कितना काम कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि वीके सिंह काफ़ी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अपने समाज को, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो जागे हुए हैं, लेकिन जब तक हमारे नवयुवकों में क्रांति नहीं आएगी, जब तक हमारे नवयुवकों में जागृति पैदा नहीं होगी, जब तक हम जागृत नहीं हो सकते। बच्चों में भी मतलब हमें जागृति पैदा करनी होगी। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ से सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी नवयुवक नहीं बैठा हुआ है। नवयुवकों में जब तक क्रांति नहीं आएगी, जब तक हम नहीं जागृत होंगे। अपने बच्चों में भी हमें जागृति पैदा करनी होगी। बाबा अम्बेडकर साहब जी के पद चिन्हों पर चलना होगा। और उन्होंने, मेरा विचार है, जबकि बाकी हमारे साथी हैं वो नाराज भी हो जाते हैं, कि बाबा अम्बेडकर साहब जी ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए कायदे से। तो अगर 22 पर नहीं चल सकते, जितनों पर चला जाए उन पर तो चले कम से कम। हमारे जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म से चले हुए आ रहे हैं, सदाचार का जो शिष्टाचार दिया है, हम उनके अनुयायी बने, और उनके अनुयायी बनते हुए उनके कार्यों पे चलें। हम अपने बच्चों में भी हम उनका अनुसरण कराएं, तो जब तक तो हम सही चलेंगे। और हम क्या है कि हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, उसका हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज समाज के अंदर हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज को जोड़ने में काफी प्रयासरत कर रहा है, लेकिन क्या है, उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। बच्चों में वो क्रांति आनी चाहिए जो आनी चाहिए। जैसे कि बाबा अम्बेडकर साहब जी के, हम जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन मैंने कल किसी बच्चे से पूछा कि जय भीम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जी पता ही नहीं। आप ये बताओ, जब हमारे बच्चे को, जिसने की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसे ये नहीं पता कि मैं जय भीम क्यों बोल रहा हूँ, समझे। तो इसलिए हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जय भीम हम क्यों बोल रहे हैं, और इसीलिए ही उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता। हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन जय भीम कह करके ही पीछा काट लेते हैं। जय भीम नमो बुद्धा, जब जय भीम नमो बुद्धा हम बोलेंगे, तो हमारे पूर्वज जो हैं, जिनके माध्यम से हम चले आ रहे हैं, बुद्धा का भी हमारे अंदर संस्कार पैदा होना चाहिए, और बुद्ध के विचारधारा को हमें अपनाना चाहिए। इस तरीके से अब हम क्या है, हम ब्राह्मणीकरण भी चला रहे हैं और बुद्धा के मिशन को नहीं चला रहे। बाबा साहब को हम जय बोल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को हम नहीं चला रहे। सिर्फ हम लकीर के फकीर हो रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद को भी आगे चला रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद के मतलब, आप एक चीज देखिए कि इधर तो हम राम को भी पूज रहे हैं, हम मंदिरों में भी जा रहे हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज में मंदिर में जा रहा है, आप अब कांवड़ का सिलसिला चल रहा था, कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं, वहां मर कौन रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। हम पढ़े लिखे होकर के अपने समाज को जागृत नहीं कर सकते कि वहां कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पत्थरों में माथा फोड़ने के सिवा और कुछ भी नहीं मिल सकता। आप विवेक से काम लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि आप ग्रंथों का भी कहना मत मानो, मेरा कहना भी मत मानो, लेकिन अपने विवेक से काम लो। जो आपको अच्छा लगता है उसे सोचो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, और उसके माध्यम से अपने उसको विवेक को जागृत करो, समझे। तो इसीलिए मैं अपने वक्तव्य को, अपने कथन को यही विराम देता हूँ। देखिए, अपने अपने जो हैं, जो भी संचालक करता आए हुए हैं, अपने अपने गांव के अंदर अपने अपने नवयुवकों को उसमें जागृत करो शिक्षा के लिए। जो बच्चे 14 अप्रैल पे झांकियां निकालते हैं या निकालते हैं,
उसको नहीं करके मीटिंग करके एक जगह बच्चों में जागृति पैदा, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करें, जिससे कि बाबा साहब के प्रति हमारे पूर्वज हैं, ज्योतिबा फूले हैं और हैं, जितने भी हैं मतलब उनके प्रति अपने विचार रखें और उनको पुरस्कारित किया जाए बच्चों में, जिससे जागृति पैदा हो। अच्छी, जय हिंद।